नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से दोस्तों में आरपीएफ के लिए जो आपके मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आपके लिए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो साथियों मैं आशा करता हूँ आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरह से सोल्व करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्या क्वेश्चन दोस्तों आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, पूछा गया आपसे। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में की गई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1885। अब बात करते हैं आपके इसके अन्य फैक्ट के बारे में। बात करते हैं कि यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों आपसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर। ठीक है, अब ये बात करते हैं इसकी डिटेल्स, हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ये दोस्तों आपकी 28 दिसंबर, कब साथियों, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आपकी ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे स्थान पूछ ले मेरे भाई, स्थान आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर साथियों, कौन से कॉलेज में हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, जो फिलहाल आपकी प्रेजेंट में कहाँ पर साथियों, मुंबई में है। अभी इसके संस्थापक बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं आपसे, इसके संस्थापक। ठीक है, तो साथियों इसके जो संस्थापक है ये आपके एऊ ह्यूम है। तो एकल ऑक्टियम ह्यूम या फिर दोस्तों स्कॉटलैंड से इनका संबंध है। ठीक है, और बात करते हैं इसके अन्य फैक्ट में दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन बनने वाली है। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो आपसे पुराना नाम पूछ सकता है, तो यहाँ पर जो इसका पुराना नाम होगा क्या होगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, अगर इसका वायसराय पूछ ले दोस्तों आपसे, तो वायसराय तो इसका कौन था, इसका वायसराय दोस्तों लॉर्ड डफरिन इसका वायसराय था। प्रथम अध्यक्ष इसके पूछ ले आपकी, तो व्योम चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर पूछे दोस्तों आपके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले, तो बरुद्दीन तेजबई। ठीक है, ये इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर बात करें यहाँ पर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ ले आपसे, तो अंग्रेज अध्यक्ष तो आपसे चार्ज यूल है। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले तो साथियों एनी बेसेंट है, और भारत के यदि आपसे पूछ ले तो सरोजिनी नायडू है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है, तो इन फैक्ट को आपको क्लियर करते हुए आगे चलना है, आशा करता हूँ दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो आपसे वायसराय पूछा है दोस्तों, तो आई होप इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता होगा। जल्दी से कमेंट्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताओ क्या है। बंगाल का वायसराय पूछ लिया आपसे, तो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कैनिंग है, जल्दी से बताओ दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें क्या करके आएंगे, लॉर्ड कैनिंग करके आएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, वायसराय दोस्तों कौन था, लॉर्ड कर्जन था। अब मैं बात करता हूँ, इसमें दो प्रकार से विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कब दोस्तों, पश्चिमी बंगाल और दोस्तों पूर्वी बंगाल। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में कितने क्या थे, कितनी जनसंख्या थी, और पूर्वी बंगाल में कौन कौन से राज्य थे, आपके स्टेट थे, और कौन कौन सी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा हुआ करता था, आपकी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जनसंख्या 5 करोड़ है। और पूर्वी बंगाल की बात करें तो असम, राजधानी ढाका है, जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख है। ठीक है, तो इस प्रकार की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये इम्पोर्टेंट तथ्य आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है साथ ही आपसे है कि बंगाल विभाजन 1905 के उद्देश्य यदि आपसे पूछ ले, तो दोस्तों उद्देश्य जो है हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना था। बंगाल विभाजन दोस्तों साफ साफ नज़र आ रहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो एकताएं हैं उनको यहाँ पर किसी न किसी तरह से तोड़ा जा सके। ठीक है, वायसराय मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कर्जन वायसराय है। लागू दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू किया गया था। बंगाल विभाजन साथियों आपके एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो ही जाता है। कभी इसका वायसराय पूछ लेता है, तो कभी इसका उद्देश्य पूछ लेता है, कभी दोस्तों कब लागू हुआ था, और दोस्तों इसमें क्या बनाया गया था। इसमें दोस्तों एक शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को। ठीक है, ये शोक दिवस दोस्तों आपसे पूछ सकता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था। अब यहाँ पर देखो, जो आपका बंगाल विभाजन था उसके पश्चात में आपका कौन सा आंदोलन यहाँ पर शुरू हो गया था। मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये जल्दी से बताओ। अरे बंगाल विभाजन की बात आपका स्वदेशी आंदोलन जो था, वो शुरू हो चुका था। ठीक है, बात करते हैं आपकी नेक्स्ट
कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा है। तो सर्वाधिक मेरे भाई कहाँ पर पड़ेगा, तो बंगाल में पड़ेगा ना। अरे बंगाल में पड़ेगा, तो मैंने अभी हाल में बताया आपको, जो बंगाल का विभाजन आया तो पश्चिम बंगाल एक पूर्वी बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल के विभाजन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो साथ ही ये क्वेश्चन भी मैंने हर बार आपको हर एग्जाम में हर शिफ्ट में लिख के आता हूँ कि आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना भी पढ़ लो रे, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है रे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में की गई थी मेरे भाई। कब? 1906 में दोस्तों क्या हुआ था, अरे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। छठा क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई दोस्तों, कोलकाता या ढाका। मैंने हाल ही में आपको बताया कि बंगाल का विभाजन हुआ था, एक तरफ पश्चिम बंगाल एक तरफ पूर्वी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल राजधानी ढाका। तो दोस्तों कहाँ पर होगा, ये भी दोस्तों आपकी ढाका में ही की गई थी, ठीक है। बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना थी 1906 में हुई थी, तो इसके संबंधित जो अन्य तथ्य हैं, तथ्य क्या निकल कर आते हैं कि बंगाल की विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों की एक शिष्टमंडल 36 लोग शामिल थे, जिनमें आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, ठीक है। इस शिष्टमंडल में केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों के मुसलमानों को यहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, यानी कि जितने मुसलमान थे उनको यहाँ पर एक पृथक निर्वाचक मंडल की यहाँ पर मांग की गई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका में रसीमुल्लाह और यहाँ पर मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि लीग की स्थापना में शामिल हुए थे। कौन दोस्तों, मोहम्मद अली जो जिन्ना हैं, ये भी मुस्लिम लीग की स्थापना में शामिल हुए थे। ये कब है, तो 1913 में शामिल हुए थे, ठीक है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि कांग्रेस विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था। तो साथियों आप सभी ने पढ़ा होगा, जब आपका कांग्रेस विभाजन था ये कब और किस अधिवेशन के शासनकाल में हुआ था। तो साथियों ये हुआ था आपका सूरत अधिवेशन में 1907 को, ठीक है। 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन था और आपकी 1907 चल रही थी, जिससे में दोस्तों आपकी बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बंगाल विभाजन का पूरा क्राइटेरिया मैं आपको समझा देता हूँ कि बंगाल विभाजन आपका 1907 में हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता आपके रास बिहारी घोष ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, क्योंकि अध्यक्षता वाले क्वेश्चन आपसे थोड़ा ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। अब यहाँ पर दो दल थे, कौन कौन से, एक नरम दल थे और एक गरम दल थे। अब यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, दो दल अलग अलग हो जाएंगे। तो नरम दल में कौन कौन थे और यहाँ पर गरम दल में कौन कौन थे, ठीक है। तो उग्रवादी या फिर हम नरमपंथी नेता कह सकते हैं, दादाभाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, बकरुद्दीन तैयबत जी है और गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो गरम दल के हैं, ये गरम दल के दोस्तों बाग गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, विपिन चंद्र पाल भी है, अरविंद घोष भी है। और बाद में दोस्तों इसमें आपके भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव यहाँ पर इनका आपका मिल जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि खुदीराम बोस पर फ्यूल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा है। तो किस ब्रिटिश बम पर बम मारा है। साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका किंग्स फोर्ड। क्या होगा दोस्तों, किंग्स फोर्ड पर उन्होंने बम मारा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब यहाँ पर देखो इसके अन्य तथ्य के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। अन्य तथ्य क्या क्या आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि शहीद खुदीराम बोस को भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे पहले युवा क्रांतिकारी सेनानी थे। आपसे पूछ सकता है कि ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे पहले युवा क्रांतिकारी कौन थे, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम दोस्तों आपके शहीद खुदीराम है। कौन दोस्तों, खुदीराम बोस हैं। तो यहाँ पर देखो इनका जन्म की अगर बात करें कि रिलेटिव फैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर पंजाब के जिले में मदनापुर जिले में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर इनको और इसके अलावा कोई इनकी जानकारी नहीं है। 18 साल की उम्र में इनको फांसी लटकाया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। बात आपका कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। बंगाल के विभाजन दोस्तों किस वर्ष रद्द हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका 1991, ठीक है, सॉरी 1911 में दोस्तों आपकी बंगाल विभाजन का रद्द किया गया था, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों सेशन यदि आपका अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन ऑन करना है, ठीक है। किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो मैंने आपको बताया दोस्तों किस वायसराय के शासनकाल में, तो यहाँ पर लॉर्ड होल्डिंग, क्या दोस्तों, लॉर्ड होल्डिंग के शासनकाल में यहाँ पर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, ठीक है। तो देखो साथियों आज सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम कल, क्योंकि दोस्तों
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना।